स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, जेआरसी, जीडीसी, बीपीएससी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रयोगवाद से संबंधित वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जीवन काल क्या है? ए कह रहा है 1917 से 1964, बी 1911 से 1987, सी 1905 से 1990 और डी 1920 से 1995। तो आपको इनका जीवन काल बताना है। तो इनका जीवन काल विकल्प बी हो जाएगा 1911 से 1987। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि अज्ञे की प्रथम काव्य कृति भग्नदूत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो आपको इस कृति का जो है वो प्रकाशन वर्ष बताना है। ये कह रहा है 1943, बी 1933, सी 1942 और डी 1946। तो इसका सही समय क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, इनकी रचना भग्नदूत 1933 में प्रकाशित है। तो विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही होगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि काव्य संग्रह इत्तलम के 4 भागों का सही समूह कौन सा है? ए विश्वप्रिया एकायन, असाध्यवीणा मिट्टी की ईहा, बी बंदी स्वप्न हिहारिल वंचना के दुर्ग मिट्टी की ईहा, सी अंतः सलीला चंद्रकांता शिला असाध्यवीणा आंगन के पारद्वार और डी भग्नदूत चिंता बावरा एहरी और इत्तलम। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा बंदी स्वप्न हारिल वंचना के दुर्ग और मिट्टी की ईहा। चौथी प्रश्न पर आते हैं। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि अज्ञे को उनकी किस काव्य कृति के लिए साहित्य का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? ये आपको बताना है। ए आंगन के पार द्वार, बी हरी घास पर क्षण भर, सी कितनी नावों में कितनी बार और डी बावरा एहरी। तो आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल कह रहे हैं कि प्रसिद्ध लंबी कविता असाध्य बीड़ा अज्ञे के किस काव्य संग्रह के तीसरे भाग के रूप में संकलित है? ये आपको बताना है। ए कह रहा है हरि ओ करुणा प्रभा में, बी आंगन के पार द्वार, सी इंद्र धनु रौदे हुए और डी सागर मुद्रा। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो क्या करना है वो बताना है। तो ये रचना इनकी आंगन के पार द्वार संग्रह 3 भागों में विभाजित है, जिसका तीसरा भाग जो है वो असाध्य बीड़ा लंबी कविता है। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। छठवें सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि असाध्य बीड़ा का मूल प्रतिपाद या भाव क्या है? ए राजा और प्रजा का संघर्ष, बी अहंकार का विसर्जन, सी वाद्य यंत्रों का इतिहास और डी प्रकृति का विनाश। तो छठवें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो विकल्प बी हो जाएगा अहंकार का विसर्जन। ये एक लंबी कविता है और चीनी लोक कथा टेमिंग ऑफ द हार्प पर आधारित है। इसका मूल भाव अहंकार का विसर्जन है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल में कह रहा है कि काव्य संग्रह बावरा अहेरी में अहेरी किसका प्रतीक माना गया है? ए मृत्यु का, बी शिकारी का, सी प्रकाश का और डी अज्ञानी मन का। तो उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, ये प्रकाश का प्रतीक है। 8 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि अज्ञे की किस रचना पर फारसी साहित्यकार उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव स्वीकार किया जाता है? ए इत्यलम, बी भग्नदूत, सी बावरा एहरी और डी असाध्य बीड़ा। तो इसका सही उत्तर जो है वो बताना है। देखिए, बावरा अहेरी पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 में कह रहे हैं कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है और दोहरा साधन है। आगे ने स्पष्टीकरण किस सप्तक की भूमिका में दिया था? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो आपको बताना है कि किसकी भूमिका में यह बात इन्होंने कही है। तो इन्होंने दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा है। विकल्प बी उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा।
सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आगे की कविता सांप मुख्य रूप से किस पर कटाक्ष करती है? ए सांप्रदायिक हिंसा पर, बी नगरीय सभ्यता और चरम आधुनिकता पर, सी ग्रामीण रूढ़ियों पर और डी अस्तित्ववादी शून्यता पर। तो आपको 10वें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, आगे की कविता सांप जो है वो नगरीय सभ्यता और थाकित सभ्य लोगों की मानसिकता पर किया गया एक तीखा जो है वो व्यंग है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि आगे का काव्य संग्रह चिंता किन दो खंडों में विभक्त है? ए बंदी स्वप्न और हियारिल, बी विश्वप्रिया और एकायन, सी अंतः सलीला और चंद्रकांता शिला और डी बावरा अहेरी और इत्यलम। तो आपको बताना कि चिंता रचना जो है वो किन दो खंडों में विभक्त है, ये आपको बताना है। तो ये विश्वप्रिया और एकायन में जो है वो आ, विभक्त है। विकल्प बी उत्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे कि काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे बाद में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। ये कथन किसका है? ए मुक्तिबोध, बी अग्नि, सी रामचरित चतुर्वेदी और डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपको बताना कि कथन किसका है? तो ये आगे का है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। भाषा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए आगे ने काव्य के मूल इकाई शब्द को माना है। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आगे ने अयोध्या से चित्रकूट तक कवियों की किस विशेष यात्रा का नेतृत्व किया था? ए सांस्कृतिक रथ यात्रा, बी साहित्यिक पद यात्रा, सी जनजागरण यात्रा और डी विजय यात्रा। तो आपको बताना कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, साहित्यिक पद यात्रा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि जापानी काव्य शैली हाइकू का प्रभाव आगे की किस रचना में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? ए हरी घास पर क्षण भर, बी एक चीड़ का खाका, सी असाध्य बेड़ा और डी पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो आपको बताना कि हाइकू का प्रभाव जो है उनकी किस रचना पर देखा जा सकता है? तो ये देखा जा सकता है इनकी रचना एक चीड़ का खाका, जो जापानी शैल की हाइकू पर आधारित है। विकल्प भी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं। यह वैचारिक स्थापना अगेन के किस दर्शन की ओर संकेत करती है? ए उग्र व्यक्तिवाद, बी व्यक्ति स्वातंत्र्य और सामाजिक संतुलन, सी मार्क्सवादी सामूहिकता और डी धार्मिक नैतिकता। तो आपको बताना है कि किस दर्शन की ओर संकेत करती है? तो ये करती है व्यक्ति स्वातंत्र्य और सामाजिक संतुलन। विकल्प बी उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि आगे के काव्य संग्रह आंगन के पारद्वार के 3 भागों का सही क्रम क्या है? ए अंतः सलीला, चंद्रकांत शिला, अशद बीड़ा, बी भग्नदूत चिंता इतलम, सी बंदी स्वप्न वंचना के दुर्ग मिट्टी की इया और डी एकायन विश्वप्रिया और अशद बीना। तो इसका सही क्रम क्या है वो आपको बताना है। जो तीनों भाग हैं उसका सही क्रम क्या है? तो सही क्रम विकल्प ए सही हो जाएगा, अंतः सलीला, चंद्रकांत शिला और अषाध्य बीड़ा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहे हैं कि नए कवि के प्रति कविता के माध्यम से अगे ने किसे संबोधित किया है? ए छायावादी कवियों को, बी प्रतिवादी आलोचकों को, सी आगामी पीढ़ी के नवीन कवियों को और डी विदेशी साहित्यकारों को। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, आगामी पीढ़ी के नई कवियों को। उल्लेखनीय है कि अगे ने नए कवि के प्रति सरस कविता लिखकर आगामी जो नए कवि हैं उनको दिशा निर्देश दिया था। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्ध मानते हैं। यह कथन आगे के किस दृष्टिकोण को पुष्ट करता है? ए भाषा के प्रति अराजकता, बी शब्द और भाषा की पवित्रता एवं शिल्प के प्रति सजगता, सी केवल राजनीतिक प्रतिबद्धता और डी परंपरा का अंधानुकरण। तो आपको बताना है कि आगे का दृष्टिकोण किस बात को पुष्ट करता है? तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, शब्द और भाषा की पवित्रता एवं शिल्प के प्रति सजगता को। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि मुक्तिबोध ने अपनी किस कविता के माध्यम से फांतासी को अनुभव की कन्या कहकर परिभाषित किया है?
ए ब्रह्मराक्षस, बी चांद का मुंह टेढ़ा, सी भूल गलती और डी अंधेरे में। तो इसका सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। देखिए, मुक्तिबोध ने अनुभव की कन्या कन्या कहकर परिभाषित जो किया है वो अपनी कविता अंधेरे के माध्यम से किया है। तो विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। फंतासी के भीतर भाव पक्ष प्रधान होता है और विभाव पक्ष गौण, जो अंततः जीवन की पुनर्रचना का कार्य करती है। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। यह स्थापना किस आलोचक की है? ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी नामवर सिंह और डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको 20 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो विकल्प बी सही होगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि मुक्तिबोध की कविता ब्रह्मराक्षस के प्रतीकार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए कह रहे कि यह केवल एक पौराणिक कथा का आधुनिक रूपांतरण है। बी कह रहे कि इसमें गांधीवादी मूल्यों और मार्क्सवादी सिद्धांतों के समन्वय का प्रयास है। सी यह मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की अंतहीन ज्ञान पिपासा और अधूरी आकांक्षाओं का रूपक है। और डी यह स्वतंत्र पूर्व के क्रांतिकारी आंदोलनों का दस्तावेजीकरण है। तो आपको 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, ब्रह्मराक्षस मुक्तिबोध की एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें एक ऐसे पात्र का चित्रण है जो अपनी तीव्र ज्ञान पिपासा और सामाजिक जड़ता के बीच संतुलन न पाने के कारण ब्रह्म राक्षस बन जाता है। अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मुक्तिबोध के काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है को एक बड़े कलाकार का स्केच बुक किसने कहा है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी नमीचंद जैन, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी विजय देव नारायण शाही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो बताना है। तो इसका सही उत्तर रामस्वरूप चतुर्वेदी हो जाएगा। विकल्प सी जो है वो सही होगा। चतुर्वेदी जी ने मुक्तिबोध के प्रथम संकलन की जटिलता, संरचना और बिंबों की सघनता के कारण इसे बड़े कलाकार का स्केच बुक की संज्ञा दी है। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि अंधेरे में कविता को अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता किसने माना है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी प्रभाकर माचवे और डी अशोक वाजपेयी। तो इसका उत्तर जो है वो आपको बताना है। देखिए, इसका सही उत्तर रामविलास शर्मा हो जाएगा। अर्थात विकल्प बी जो है वो सही होगा। अंधेरे में कविता की मनोवैज्ञानिक धरातल का विश्लेषण करते हुए इस अपराध भावना का अनुसंधान माना है। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मुक्तिबोध की किस कविता में मनुष्य के अंगों और भावों का सजीव रूपकात्मक और अयारी उपन्यासों जैसा तिलस्मी चित्रण मिलता है? ए भूल गलती, बी अंतःकरण का आयतन, सी चंबल की घाटी और डी ब्रह्म राक्षस। तो इसका सही उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए, भूल गलती कविता में मुक्तिबोध ने मनुष्य के अंगों और मानवीय भावों का अत्यंत सजीव और रूपकात्मक चित्रण किया है, जिसकी शैली तिलस्मी उपन्यासों की भांति रसमयी रहस्यमयी है। अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि माना है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी अज्ञे, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी विजय देव नारायण शाही। तो आपको 25वें प्रश्न का उत्तर बताना है। जिसका सही उत्तर जो है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी हो जाएगा। अर्थात विकल्प सी जो है वो सही होगा। रामचंद्र चतुर्वेदी के अनुसार अज्ञे और शमशेर बाद के कवि हैं, जबकि मुक्तिबोध खबर के या भयानक बाद के कवि हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अंधेरे में कविता पहली बार कल्पना पत्रिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुई थी? ए आकांक्षा का द्वीप अंधेरे में, बी अंतःकरण का विप्लव, सी अंधेरे के साए और डी अस्मिता की खोज। तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए, सन 1964 में हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना में यह कविता आकांक्षा का आशंका का द्वीप अंधेरे में नाम से छपी थी, जिसे बाद में अंधेरे में शीर्षक दिया गया। तो विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। 27 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है। ये कथन किसका है?
ए नामवर सिंह, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी बच्चन सिंह और डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपको क्या करना है, वो बताना है। तो देखिए ये जो कथन है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 पर आते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि मुक्तिबोध के किस ग्रंथ को 1962 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? ए सतह से उठता आदमी, बी विपात्र, सी भारत इतिहास और संस्कृति, सी नई कविता का आत्म संघर्ष। तो आपको बताना है कि किस को जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित किया था, किस रचना को। तो उसका नाम है भारत इतिहास और संस्कृति, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। कह रहे हैं मुक्तिबोध एक कठिन समय की कठिन कवि है, ये विचार किसका है? ए नमीचंद जैन, बी अशोक वाजपेयी, सी केदारनाथ सिंह और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको क्या करना है, बताना है। तो इसका सही उत्तर अशोक वाजपेयी हो जाएगा, विकल्प बी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि शंभुनाथ सिंह ने नई कविता को किस नाम से पुकारना अधिक श्रेयकर माना है? ए अस्तित्ववादी कविता, बी लघु मानव की कविता, सी बिंब प्रधान काव्य और डी आत्म अन्वेषण की कविता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर बिंब प्रधान काव्य हो जाएगा, विकल्प सी उत्तर सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।